नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल पंडित ब्रोज में। मेरा नाम है लोकेश पंडित। मेरा नाम रोहित पंडित। सो दोस्तों, आज की जो वीडियो होने वाली है काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। उसका टाइटल है क्या हम आज़ाद हैं बाय मौलाना तारिक ज़मीर। चलिए दोस्तों, मिलकर देखते इस वीडियो में ऐसा क्या खास है। उससे पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नहीं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और ऑलरेडी वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे दे दिया गया है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। चलिए शुरू करते हैं। سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء الخفي الصريح बूढ़ा बाप बैठा हुआ है, जवान औलाद मर रही है, आजाद है। आज शादी हुई है, कल मौत आ गई, आजादी। दुनिया की हर शय मौजूद है, खुशी कोई नहीं, तो लाओ खुशी लो। हर नेमत मौजूद है, खुशी कोई नहीं। बीमारी से लड़ सकते हैं, सर दर्द अपनी मर्जी से होता है। कोई चाहता है मैं मुस्तकिल सर दर्द का मरीज, अभी भी उसके साथ बोल रहा हूँ, मैं चाहता हूँ मुझे सर दर्द रहे हर वक्त। कौन ये कर रहा है? तो कौन ये कहता है मैं आज़ाद हूँ? तुम हंसना चाहते हो, तुम्हारे आंसू निकल रहे हैं। तुम रोना चाहते हो, तुम्हारी आंख साथ नहीं देती। तुम अपनी जिंदगी को बचाने के लिए प्रोटेक्टर लगाते हो और तुम्हें ऊँ उठा के जाके मिट्टी में डाल देते। तो इन दो गलत जहन से आज पूरी दुनिया में फसाद है। माल बनाओ, पैसा बनाओ, जैसे मर्जी आए, झूठ बोल के आए, धोखा दे के आए, फ्रॉड के साथ आए, ड्रग्स बेच कर आए, माल बनाओ। एक आदमी ने हीरोइन बेची, कितने घर उजाड़ दिए, ये कभी खुश रह सकता है? चर्स बेच दी, अफीम, हमारे पाकिस्तान चर्फ, अफीम, जितनी नस्लें बर्बाद हो रही, इसके पीछे ये ज़हन है पैसा आना चाहिए। पैसा कमाने के लिए हर कानून तोड़ दो, क्योंकि पैसे से काम बनता है। पैसा आ गया, अब मेरी मर्जी में जो मर्जी करूं, मुझे कौन रोकने वाला है? कोई नहीं रोकेगा। फिर तुम मौत को भी रोक के दिखाओ, फिर तुम कब्र में जाने को रोक के दिखाओ, बुढ़ापे को रोक के दिखाओ, दांत हिलने शुरू हो गए, इन्हें रोक के दिखाओ, नजर कमजोर हो रही, इसे रोक के दिखाओ, सुनना कमजोर हो रहा है, रोक के दिखाओ, भूख लगनी बंद हो गई, रोक के दिखाओ, हाथ में स्टिक आ गई, इसे रोक के दिखाओ, व्हील चेयर पे आ गए, इसे रोक के दिखाओ, मौत ने झटका दिया, इसे रोक के दिखाओ। जिनके लिए कमाया था उन्होंने जाके कभी कब्र पे जाके देखा भी नहीं कि कौन है और कहाँ है, रोक के दिखाओ। आजादी कैसी? यहाँ तो आना ही कैद है। मैंने कब चाहा था मैं आऊं, और अब मैं कब चाहता हूं मैं मर जाऊं। मुझे लगी हुई हर सांस, इस एक सांस ने मुझे मौत के और करीब कर दिया। दिन और रात तो लंबा पीरियड है, इस एक सांस ने भी मेरी जिंदगी मुझसे छीन ली है। हर वक्त मेरी जिंदगी मुझसे छीन रही है। मेरा वक्त मेरे हाथों से जा रहा है। और हर वक्त टाइम का खतरनाक सफर मुझे तेजी से, अफला तरौना इलल लैल वन नहार युबलियान कुल्ल जदीद व युक़र्रिबान कुल्ल बईद वयातियान बिकुल्ल मऊद। कब मेरे नबी ने फरमाया था, जब टाइम थ्योरी को जानता ही नहीं था, उस वक्त मेरा नबी आज की बात कर रहा है। मा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा, कि मेरे हबीब की ज़बान नहीं बोलती, मेरे हबीब की ज़बान पे अल्लाह बोलता है। इस जहन ने भाइयों जिंदगियां तबाह कर दी। झूठ बोलो, पैसा बचाओ। सच बोलने से पैसा बच दो। सच इसलिए नहीं बोल रहे कि सच बोलना इज्जत है, नहीं, इससे पैसा बच रहा है। जब झूठ बोलने का मौका है, झूठ बोलो। जब धोखा देने का मौका है, धोखा दो। अब इससे पैसा थोड़ा हो रहा है, शराब बेचो। कितने मुसलमान हैं शराब की दुकानें खोल के बैठे हुए, कैसे उनकी नस्लें सुख पाएंगी। रोटी के नवाले में कोई छोटा सा रोड़ा आ जाए आटे में, वो डालो तो वो खाया नहीं जाता, तुम थूक देते हो, तो ये कांटों भरी प्लेट कैसे अंदर जाएगी? इसे एक दिन अपना जहर दिखाना है, वो आज नहीं, आंखें बंद होने का इंतजार करो। सिर्फ यही जहान नहीं जो नजर आ रहा है,
یہ تو بنانے والا کہتا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ تو دھوکہ ہے. لَعِبٌ وَلَهْوٌ کھیل تماشا وَزِینَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، مال کی ہوس، عزت کی دوڑ، پیسے کی دوڑ، کھیل تماشا. بنانے والا کہتا ہے كَسَرَابٍ بِقِيَّةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً. یہاں تو آپ یہ منظر نہیں دیکھ سکتے. پاکستان میں جاؤ، افریقہ میں جاؤ، جہاں صحرا ہے اور اوپر سے دھوپ ہے اور پورا صحرا لگتا ہے پانی کا دریا چل رہا ہے، پیاسا بھاگتا ہے پانی. عقل مند کہتا ہے پانی نہیں، آپ انگلینڈ سے آئے ہو، آپ کو پتہ نہیں یہ پانی نہیں ہے، یہ دھوکہ ہے. کہتا تو مجھے پانی نہیں پینے دے رہا، اصل میں تو مجھ سے حسد کرتا ہے. پانی. کہا جاؤ بھائی. اور پھر وہ پیاسا مر کے اس کی لاش اٹھ کے واپس آتی ہے. تو کیا خوبصورت مثال دی ہے میرے رب نے. کسراب بقیعہ، یہ ریت میں پانی ہے، تم بھاگو گے، یہ پکڑو، یہ پکڑو، یہ پکڑو. کوئی تمہیں روکے گا، تم کہو گے یہ حسد کرتا ہے نا، میرا رزق اس کو ہضم نہیں ہو رہا، میری دولت اس کو ہضم نہیں ہو رہی، میری گاڑیاں اس کو ہضم نہیں ہو رہی. اسے کوئی بدہضمی کوئی نہیں ہے، تمہیں بتا رہا ہے کہ یہ غلط راستہ ہے. حلال راستے سے ساری دنیا کا مال ہو، اللہ کوئی منع نہیں کرتا. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹاپ 10 صحابہ میں ہیں. ٹاپ 10 کون سے ٹاپ 10 ہیں؟ آپ نے کہا ابو بکر جنتی، عمر جنتی، عثمان جنتی، علی جنتی، طلحہ جنتی، زبیر جنتی، سعد بن ابی وقاص جنتی، عبد الرحمن بن عوف جنتی، ابو عبیدہ بن جراح جنتی، سعید بن زید جنتی. ان 10 آدمیوں کو آپ نے ایک مجلس میں جنت کی بشارت دی تھی. ان کو ٹاپ 10 کہا جاتا ہے، 10 مبشرہ. اس میں ایک عبد الرحمن ہے. جب ان کا انتقال ہوا تو 3 ارب یعنی 3 بلین 3 ارب 20 کروڑ 3 ارب 10 کروڑ 20 لاکھ دینار چھوڑے. دینار کیا ہوتا ہے؟ سونے کا سکہ. آج کا مالدار کیا چھوڑتا ہے؟ کاغذ. کاغذ بھی کبھی کوئی دولت ہوتی ہے. وہ چاہے اس پہ پاؤنڈ کا پرنٹ ہو، چاہے یورو کا پرنٹ ہو، چاہے بیچارے پاکستانی تھکے ہوئے روپے کا پرنٹ ہو، وہ ہے تو کاغذ. کاغذ بھی کوئی دولت ہے. آج کا انسان کتنا بے وقوف ہے کہ کاغذ کو مال سمجھے ہوئے. 10 منزلہ بلڈنگ بنائی اور اتنے سے کاغذ کے تھدی پر بیچ دی. اور اب تو کاغذ میں نہیں رہ گئے، اب تو وہ کارڈ آ گئے. کارڈ، پلاسٹک کے کارڈ ہر کوئی لیے پھرتا. اور یہ مرنے والا 10 بڑے صحابہ میں ایک ہے اور 3 ارب 10 کروڑ 20 لاکھ دینار چھوڑا ہے. ایک دینار 4.5 ماشے سونے کا ہوتا تھا، سونا، گولڈ. اور ایک ماشا پاکستان میں 5,000 روپے کا ہے. پاکستان 3 ارب 10 کروڑ دینار، اس کو ضرب دو 4.5 سے، پھر اس کے ماشے بناؤ، پھر اس کو ضرب دو 5,000 سے، تو پورا انگلستان خرید سکتے تھے. اور 10,000 بکریاں اور 1,000 گھوڑے اور 1,000 اونٹ اور زمین ہر جگہ پر بے شمار. اور یہ جو چھوڑا ہے یہ دونوں ہاتھوں سے خرچ کیا، دونوں لاتوں سے خرچ کیا، پھر بھی اتنا بچا. سخاوت کے بادشاہ. اور سونے کی ٹائلز تھیں، ٹائلز جن کو اولاد میں تقسیم کرنے لگے وراثت میں، تو کاٹتے کاٹتے آریاں ٹوٹ گئیں، چاقو ٹوٹ گئے، چھریاں ٹوٹ گئیں. ان کو کاٹتے کاٹتے حلال کمایا ہے، اللہ بھی خوش ہے. حرام کی ایک پینی بھی تباہ و برباد کر دے گی. اور حلال کا ڈھیر بتا رہا ہوں. اللہ راضی ہے، بلکہ اللہ کے نبی نے ٹائٹل دیا عبد الرحمن تاجر الرحمن. عبد الرحمن رحمان کا تاجر ہے، یہ اللہ کا تاجر ہے. بھائی ویسے دیکھا تو کتنا بیوٹیفل بیان تھا. مطلب انہوں نے اس ویڈیو کے مادھیم سے ہمیں یہ سمجھایا ہے کہ مطلب آج کے ٹائم پہ مطلب ہم آزاد کیوں نہیں، کیونکہ ہم اپنے اکارڈنگ کام نہیں کر پا رہے. مطلب یوں کہہ رہے کہ اگر رونا چاہتے ہیں تو رو نہیں پاتے، مطلب ہنسنا چاہتے تو ہنس نہیں پاتے. مطلب ہمارے پر کوئی قابو نہیں ہے. مطلب ایک فیس تو ایک بات کا تو انہوں نے یہ سمجھایا ہے.
हाँ, दूसरा वाक्य ये भी बोला था कि आज़ादी का मतलब ये होता है जैसे कि हमारी शादी हो गई और कल ही हमारी मौत होगी, वो आज़ादी है। हाँ। हमें सिर में दर्द हो गया मतलब कि, और ये जो मेरे कहने पे नहीं हुआ, अपने दूसरे मतलब कि अपने आप में शरीर ने कहा सिर में दर्द हो जा, और मैं चाहता हूँ कि सिर में दर्द रहे, मतलब कि ऐसा ही कुछ वाक्य बताए इन्होंने कि आज़ादी के ऊपर। हाँ, और नहीं दूसरा वाक्य इन्होंने ये भी था कि मतलब कि जैसे मान कोई आदमी है, मतलब आजकल जो पैसे कमाने के मतलब वो मतलब गलत मतलब तरीके अपना रहा है, जैसे मतलब शराब बेचना, अफीम, नट, ड्रग्स, मतलब ये बेच के मतलब वो पैसा तो कमा लेगा, पर वो ये है कि वो जितना मतलब आज यहाँ पे मतलब सुख रह रहा है, पर वो मरने के बाद जब वो ऊपर वाला है वो उसको जितना भी उसने जो बुरे क्रम करे वो सारा हिसाब लेगा, मतलब मेन मोटिव यही था इनका कहना है ना। हाँ, मतलब इन दूसरे वाक्य में ये भी बताया कि जैसे कि इंसान गलत काम करके पैसे कमा रहा है, मतलब दूसरों को मतलब कि ड्रग्स बेच के तो उनके घर के परिवार को नाश कर रहा है, मतलब कि, और वो चलो उन्होंने ये वाक्य भी बताया। और दूसरा वाक्य उन्होंने ये भी बोला कि जब वो पैसे कमा रहा है उस पैसे से क्या वो अपना बुढ़ापा रोक पाएगा, अपनी मौत रोक पाएगा, अपनी कब्र में जाना रोक पाएगा, अपने दांत मतलब जो टूट रहे हैं बुढ़ापे में वो रोक पाएगा? नहीं रोक पाएगा। मतलब जो पाप की कमाई है वो एक ना एक दिन जानी है। हाँ, और इन्होंने लास्ट का जो वाक्य है वो सुलेमान के बारे में बताया था, अब्दुल सुलेमान के बारे में बताया कि जो मरे थे वो कितने बिलियन मतलब रुपए दिनार छोड़ के गए थे, मतलब है ना, बहुत की यूँ कार थी, मतलब इतना रुपये था, इतने अगर वो भी सोने के सिक्के। और उन्होंने मतलब ये भी कंपैरिजन कर रखा था कि मतलब कि वो आज के टाइम पे अगर उसका मतलब वो पाकिस्तान में उनका वो करे तो 1 दिरहम कम से कम 5,000 के बराबर है, मतलब 4 तोला को सोना इतना है, और एक 4,000 मतलब यूँ कहती अगर उन पर अगर रुपए में कन्वर्ट करें तो बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा रुपए होंगे। हाँ, मतलब उन्होंने बताया कि जो करेंसी जो पहले की जो मतलब कि जो दिनार हुआ करती थी सोने में हुआ करती थी, आज की करेंसी क्या है, कागज़ है, बस सही इन्होंने कागज़ बताया, और फिर कागज़ भी खत्म हो गया और कार्ड आ गया, प्लास्टिक कार्ड आ गया। यही मतलब कि टाइम मतलब कि जो वो टाइम था और एक टाइम उनका कंपैरिजन भी उन्होंने थोड़ा बहुत करा इसमें। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो, अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और दोस्तों कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि हम नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ पे बनाएं। नमस्ते दोस्तों। नमस्ते दोस्तों।